5 दिसंबर 1945 दोपहर के लगभग 2:10 हो चुके थे। फ्लोरिडा के फोर्ट लाउडरडेला से 5 अमेरिकन बॉम्बर प्लेन एक रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए उड़ान भरते हैं। इस मिशन का नाम था नेविगेशन प्रॉब्लम नंबर 1। मौसम बिल्कुल साफ था, सब सही था, कोई दिक्कत नहीं और पायलट्स भी पूरे तजुर्बे वाले थे, किसी को कोई टेंशन नहीं। लेकिन लगभग 2 घंटे बाद रेडियो पर एक ऐसी आवाज आने लगती है जिससे नेवी कंट्रोल रूम का पूरा होश उड़ जाता है। इस पायलट का लीडर कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा हम कहाँ हैं। उसने कहा, मेरे दोनों मैग्नेटिक कंपास भी खराब हो चुके हैं। कंट्रोल टॉवर पूछता है, आपका पोजीशन क्या है? फ्लाइट लीडर कहता है, हमें जमीन नहीं दिख रही, सब अजीब है, पानी का रंग भी बदल चुका है। वो बिल्कुल कंफ्यूजन में थे। जहाँ लीडर का नाम है चार्ल्स टायलर, जो एक वेटरन पायलट थे, पूरी तरह से डिसोरिएंटेड हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि वो फ्लोरिडा कीज के ऊपर है, लेकिन असल में वो गायब हो चुके थे। वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक ओशन का वो हिस्सा जिसे दुनिया द डेविल ट्रायंगल के नाम से जानती है। माने ब्रह्मुंडा और पायरेटो रिको के बीच में बना ये ट्रायंगल हजारों लोगों को निकल चुका है, या शायद हमें ऐसा लगता है। फ्लाइट 19 का गायब होना हो या उस साइक्लोकॉप्स का निशान मिटा देना, क्या ये वाकई कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या फिर ये सिर्फ इंसानी डर और मीडिया का बनाया हुआ बड़ा झूठ? आज हम ब्रह्मुंडा ट्रायंगल के पीछे की सच को एक्सपोज करने वाले हैं। चलिए फ्लाइट 19 की मिस्टीरियस हादसे को भी डिटेल में जानते हैं, क्योंकि यही वो घटना है जिसने ब्रह्मुंडा ट्रायंगल को दुनिया भर में शापित मतलब कर्सर बना दिया। इस रहस्य की शुरुआत होती है 1945 में, जब फ्लाइट 19 के 5 अमेरिकन बॉम्बर प्लेन एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान गायब हो जाते हैं। उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू प्लेन भी भेजे गए, पर वो रेस्क्यू प्लेन्स भी वापस ना सके। 1944 में विंसेंट गैविस ने पहली बार ब्रह्मुंडा ट्रायंगल शब्द का इस्तेमाल कर दिया। इसके बाद चार्ल्स वेरलाइट्स की किताब ने इसे ग्लोबल सेंसेशन बना दिया। लोग कहने लगे, जहां एलियन आते हैं मतलब एलियन अडक्शन होता है। अटलांटिस और मैग्नेटिक वॉर्टेक्सेस जैसे किस्से घर घर तक पहुंच गए। अब आते हैं फैक्ट्स पर। क्या वाकई जहाँ कोई बाकी समुद्र के मुकाबले ज्यादा हादसे होते हैं? वेल, लोगों के हिसाब से जहाँ तो एलियन आते हैं, फ्लाइट गायब हो जाती है। अगर समुद्र में जहाँ कोई जहाज जाता है तो वो भी बच नहीं पाता। बट असल सच क्या है, तो फैक्ट्स जानते हैं पहले। द नंबर गेम वर्ल्ड वाइड फंड ने 2013 में दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों की लिस्ट जारी कर दी। हैरानी की बात यह थी कि ब्रह्मुंडा ट्रायंगल इन टॉप में जगह भी दे पाए। जहाँ हादसे इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि ये दुनिया की सबसे बिजिंग शिपिंग लाइंस में से एक है। द गल्फ स्ट्रीम ये एक तेज बहती हुई समुद्री धारा है जो किसी भी मलबे को मिनट्स में मीलों दूर तक पहुंचा ले जाती है। इसलिए जहां बिल्कुल मलबा नहीं मिलता, प्लेन क्रैश हो जाए, समुद्र में कोई जहाज डूब जाए, इसलिए जहां बिल्कुल मलबा नहीं मिल सकता। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक इस एरिया में 100 फुट तक की रेनबो वेव्स उठती रहती हैं। मतलब बड़े से बड़ा जहाज पल भर में डुबो सकती हैं ये वेव्स। और समुद्र की सतह से मीथेन गैस के बुलबुले निकलते हैं, और जब ये बुलबुले फट जाते हैं तो पानी की डेंसिटी ऑटोमेटिक कम हो जाती है, जो जहाजों के लिए एक वार्निंग बन जाती है और जहाज डूब जाता है। अब देखते हैं फ्लाइट 19 के केस में क्या हुआ था। टायलर ने रिपोर्ट किया था कि उनका कंपास फेल हो चुका है, लेकिन नेवी रिकॉर्ड्स के मुताबिक टायलर उस दिन अपनी घड़ी पहनना ही भूल गए थे और कंपास भी खराब हो चुके थे। तो बिना घड़ी और बिना कंपास के समुद्र के बीच में रास्ता ढूंढना नामुमकिन है। टायलर के साथियों ने उन्हें वेस्ट की तरफ मुड़ने को कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि वो भटक चुके हैं। लेकिन टायलर ने जिद की और उसने और गहरे समुद्र में मतलब ईस्ट की ओर अपने जहाज को ले गए। अगर हम उस दिन मौसम की बात करें, अचानक मौसम खराब हुआ, 50 नॉट की रफ्तार से हवाएं चलने लगी और अंधेरा छा गया। फ्लाइट 19 को बचाने के लिए एक PBM मिनी रेस्क्यू प्लेन भेजा गया, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद वो प्लेन भी रडार से गायब हो गया। लोग कहते हैं कि ट्रायंगल ने उसे भी निगल लिया, पर फैक्ट जानते हैं। उस इलाके में एक टैंकर शिप थी, SS जेम्स मिल्स। उसने आसमान में एक बड़ा धमाका देखा। PBM मैनर को उस जमाने में फ्लाइंग गैस टैंक कहा जाता था, क्योंकि उस जमाने में उस प्लेन में फ्यूल लीक आम बात थी। एक छोटी सी चिंगारी ने प्लेन को हवा में ही तबाह कर दिया। नेवी के 500 पन्नों की रिपोर्ट ने साफ कहा, पायलट एरर और बैड वेदर। फ्लाइट 19 का कोई मलबा इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो प्लेन्स समुद्र के उस हिस्से में गिरे थे जहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म हो जाती है और गहराइयाँ अचानक हजारों फीट बढ़ जाती हैं।
लोग कहते हैं कि कपास जहाँ काम करना बंद कर देता है, जैसा कि हमने फ्लाइट 19 के केस में देख लिया। पर अगर फैक्ट चेक करते हैं तो कंपास ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का अंतर दिखाता है, लेकिन पहले वाले जमाने में ये फर्क समझ पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, इसलिए लोग वहाँ भटक जाते थे। लेकिन अब के जमाने में जीपीएस वगैरह आ चुके हैं और अब के जमाने में जीपीएस की मदद से भटकने वाला कोई मसला ही नहीं है। लॉर्ड ऑफ लंदन, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, वो भी इस एरिया से निकलने वाले जहाजों से कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लेती। उनके लिए ये रास्ता उतना ही सेफ है जितना कोई और रास्ता है समुद्र का। फ्लाइट 19 के केस में भी यही हुआ था। प्लेन समुद्र में गिर गए थे और लोगों ने डर और डिसओरिएंटेशन ने एक साधारण हादसे को एक रहस्य बना दिया। और जो लोग कहते हैं कि जहां एलियंस आते हैं तो ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ अभी तक। जितनी तुम एलियंस की वीडियो देखते हो सब फेक है भाई। और अगर मैं फाइनल कहना चाहूँ, बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य दरअसल इंसानी इमेजिनेशन का नतीजा है। हमें रहस्य पसंद है, साइंस के साथ एक रहस्यमय स्टोरी जोड़ दो, थोड़ा सा इधर से मसाला जोड़ो, थोड़ा सा इधर से, अपनी एक रहस्यमय स्टोरी तैयार है। अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो हमने साइंस के साथ कहानियों को जगह दे दी है। सच ये है कि समुद्र हमेशा से खतरनाक रहा है। बरमूडा ट्रायंगल कोई खास जगह नहीं है जहाँ ज्यादा इंसिडेंट होते हैं, बस वो भी एक समुद्र का ही हिस्सा है। जो हादसे होते हैं वो मौसम, इंसानी गलती और बदलती रहती लहरों के कारण होते हैं। यही इसका असली मुजरिम होती हैं। बरमूडा ट्रायंगल कोई शापित जगह ही नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत लेकिन बिजी समुद्री रास्ता है। अगली बार जब भी तुम इसके बारे में सुनो, रहस्य किताबों में ही होते हैं, हकीकत गहरे पानी के नीचे ही दबी रह जाती है। तो थोड़ा सा आंखों को खोल के देखा करो और सच जानने की कोशिश करा करो। ऐसे ही खुलेआम मत यकीन किया करो जहाँ एलियन आते हैं वैसा होता है, समुद्री हादसे होते हैं, मैं वहां गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सिर्फ एक समुद्र की जगह है, वो एक समुद्र का हिस्सा है। बाकी तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है, मैंने तो अपना बता दिया। अगली बार ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं और एक्सपोज कर देंगे सब दुनिया को। बाय बाय।